आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इनके अतिरिक्त निषठ, उल्मुक, सहस्रजित, शतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। दाशार्ह, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूर्तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भानजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर
दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर-उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एरका घास उखाड़-उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म शाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। भगवते हाँ जी हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर दिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वह एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैप्यमान चतुर्भुज धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्ष तल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकित कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करघनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष तल पर हार, चरणों में न्यूपर, उंगलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम के एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बानों की कांसी बना ली थी। उसे दूर तक भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर उसे उसे अपनी बाण से बीन दिया। जब वह पास आया, तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में ये पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध
हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी-अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध ना करूँगा। भगवान संपूर्ण विद्वाओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापी पाप जोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, ये तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, और जब उन्होंने जरा व्याध को ये आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उनके होने का स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वालों की जैसे दशा होती है, आपके चरण कमलों का दर्शन ना पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और ना ही मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। ये सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा ना रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्व स्वधा गमन, सब धाम गमन की बात कहो। वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संस्कार संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे सब धाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान निष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का ये आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण जी।
ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31वां अध्याय श्री भगवान का स्वाधाम गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नागचारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर दी लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे, तब ब्रह्मा आदि देवता भी उन्हें ना देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघामंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है, तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ ना जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे स्वर्ण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे समय ही इस जगत की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में सहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। संतपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्म अस्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वस्तुता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी संदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठा पुरुष के लिए वही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा ना करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा,
उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्होंने आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विहल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वासुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को ना देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत भगद्विरह से व्याकुल होकर वहीं उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मगन होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रीतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं की के गीतोक्त सदुपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला ना था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका को डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियां, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अग्निरुद्र के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयकारी निखिल सौंदर्य मधु निधि श्री कृष्ण के अवतार संबंधी रुचि पराक्रम और इस श्रीमद् भगवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परम दयामयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का कीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम पर प्राप्त श्री कृष्ण के चरणों में प्रभक्ति प्राप्त करता है। इति एकादश स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान नहीं रहे तो हम लोगों का तो कोई है ही नहीं। राधे राधे भैया, राधे राधे जी सबको। मैया आने वाली है तो मैं उसी पे ही गाती हूँ एक। जय करा शेरावाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। आपका माइक तो बंद हो गया उमा जी। हाँ जी, मैं बुक उठा रही थी ना। अच्छा, मैंने समझा मैं भी सुबह ऐसे बोलती गई और मेरा माइक बंद था। टीवी की आवाज आ रही थी ना, मैंने इसलिए उधर जा रही थी, बंद करा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयकारा शेरावाली का। मैया रानी आने वाली हैं, इसीलिए मैं ये गा रही हूँ। शंख बजे शहनाई रे, मैया वरदायिनी। शंख बजे शहनाई रे, मैया वरदायिनी। देखो रुनक झुनक घर आई रे, हे मैया वरदायिनी। मैया वरदायिनी। किरणों के रथ पर करके सवारी, सज धज के निकली है मैया हमारी। नीले नभ पर चांद और सितारे, सहमे हुए हैं लाज के मारे। मैया सुखदायिनी। शंख बजे शहनाई रे, मैया वरदायिनी। मणियों का है मुकुट सुशोभित, जगमग जगमग जग है अलौकिक। होठों पर मुस्कान तुम्हारे, नैन बड़े कजरारे रे। मैया वरदायिनी। रुनक झुनक घर आई रे, चम 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 के माँ की चुनरिया। छम छम बाजे माँ की पायलिया। छम छम बाजे माँ की पायलिया। तीनों भुवन में धूम मची है। तीनों भुवन में धूम मची है, सांसों में खुशबू महकाए। मैया सुखदायिनी। रिद्धि सिद्धि सुखदायिनी। रुनक झुनक घर आई रे, सपनों का मधुमास खिला माँ। अरमानों के दीप जले माँ। अंधकार की छाया भगा दो, भजनों की रसधार बहा दो। अंधकार की छाया भगा दो, भजनों की रसधार बहा दो। सुख संपत्ति दायिनी। सुख संपत्ति दायिनी। रुनक झुनक घर आई रे, शंख बजे शहनाई रे। मैया वरदायिनी। जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की। परिवार की जय। तो बहुत बहुत बधाइयां, मैया आने वाली हैं। हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, और हमारे भैया पुराण पर पुराण कराते रहें।
मैं करूँ ना भैया? भाव के लिए तो अर्चना जी बैठी है ना, मुझे कहाँ इतना आता है। शर्मिंदा मत करो दीदी प्लीज। अच्छा ठीक है। अभी हम लोग जो मतलब पूरे आप देखिए पिछले 5-7 अध्याय से भगवान बार-बार ये कह रहे हैं और पहले भी उन्होंने जब उसमें बताया है कि आप सिर्फ मेरी शरण में रहो और अपने कर्मों को करते हुए भी मोह का त्याग करना है। आप देखिए भगवान एक निश्चित कर्म लेके इस धरती पे जन्म लिया और जब लोगों का अहंकार और मोह बढ़ गया तो उन्होंने अपने परिवार को भी मतलब गंधारी का तो नाम लग गया लेकिन उन्होंने अपने परिवार को भी जो है सजा देने से या सजा तो नहीं कहना चाहिए उनका भी कि और उनके वो खराब नहीं हो जाए उससे भी वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो यदुवंश उनका जरूर था, उनके अपने फर्ज जरूर थे लेकिन उनको कभी भी मोह नहीं था। भगवान कहते हैं मैं अपने भगत के अलावा किसी से मोह नहीं करता, मैं भगत के वश में हूँ। तो हम सब लोगों को इतनी उस सीमा पे पहुंचना है, भगवान को इतना प्यार करना है कि वो हमारे पास रहे, हर समय हमारे साथ रहे, हर समय उनको जपना, हर समय याद रखना है। जब किसी को हीरा मिल जाता है वो कभी भी नहीं सोचता कि एक नकली पत्थर जो है उसकी अंगूठी बनवा लूं। फिर हम सबके पास तो हीरा अवेलेबल है, ये मोह जो है ये नकली पत्थर है। जो 5 पत्थर होते हैं ना 5 रुपए का भी मिल जाता है, हीरा लाखों का मिलता है। तो जिनके पास हीरा होता है कभी नकली पत्थर का गहना नहीं बनवाते। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें इस तरफ जोड़ के भगवान ने हीरे के दर्शन करा दिए, हीरा बता दिया है क्या है। हमें सिर्फ पत्थर का मोह छोड़ना है। बार-बार मैं यही कहती हूँ मोह छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। मोह छोड़ना है, उसमें आसक्ति छोड़नी है, कामनाएँ छोड़नी है और याद रखना है कि जो भी ऊँच या नीच हो रही है, वो हमारे पूर्व कर्मों को जब भी कुछ हमारी जो कामना है उससे विपरीत हो रहा है, हमें नहीं अच्छा लगता है, तो वो हमारे पुराने संस्कार जो हैं, जो कि नेगेटिव हैं, वो कट रहे हैं। तो उसका ध्यान रखना है और हमेशा प्रभु की शरण में रहना है, हर समय शुक्रिया करना है क्योंकि उन 2-4 चीज़ों को छोड़ के इतनी लंबी लिस्ट उसकी दया की है, उसको याद करके उसके चरणों में ही रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत सुंदर। इसमें इसमें जो व्याध जिसने कि कृष्ण जी को तीर चलाया उसको स्वधाम कृष्ण जी ने क्यों भेजा? वो व्याध उसको पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई था ना बलि, उसको मारा था भगवान मेरा क्या दोष है कि आपने मुझे ऐसे निर्दोष को आपने क्यों मारा? तो कहते भाई ऐसे ऐसे इस वक्त जो तूने सुग्रीव की उसकी बीवी भी अपनी पत्नी को भी अपने पास है इसलिए मैंने ये, लेकिन जब मैं कहता हूँ तू निर्दोष है, अगले जन्म में तू मुझे तीर मारेगा, तेरे तीर से मेरी होगी मौत। और वही उसको कृष्ण जी को तो मालूम था, कृष्ण इसलिए उसको अपने धाम भेज दिया। और बलराम जी पहले गए, लक्ष्मण जी भी पहले समाये थे राम जी से, क्योंकि लक्ष्मण जी और बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं। ये शेषनाग के अवतार हैं।
और शेषनाग जो एक विष्णु भगवान जी की शैया है, तो वो पहले शेषनाग हमेशा जाते हैं, बाद में भगवान जी जाते हैं। लक्ष्मण जी भी पहले गए थे, बलराम जी भी पहले गए, बाद में कृष्ण जी गए। लेकिन हम सब एक चीज का ध्यान नहीं दे रहे, उसमें कहाँ मन लगाया, उनके चरणों में। अरे इतनी ध्यान से तन्मय होके अगर चरणों का हम भी निशाना बांध लें, हमें तीर ही तो नहीं मार सकते ना, निशाना चरणों का ही बांधना है और इस भवसागर से तर जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद पहला अध्याय। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंश मणि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए, तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसका अजात शत्रु। फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासक का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम भी समझना चाहिए। उसके शुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविद्यालय
नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। सुयश का संगत का शाली शुक और शाली शुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरु वंश विभूषण परीक्षित। मौर्य वंश के ये 10 मौर्यों की संख्या चंद्रगुप्त को मिलाकर 9 ही होती है। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त से 5वें दशरथ नाम के एक और मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है। उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या समझनी चाहिए। मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्प मित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुजेष्ठ होगा। सुजेष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति और 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कर्ण वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कर्ण वंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुभ वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कर्णवंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र। भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कर्ण वंश के ये 4 नरपति कांडवायन कहलाएंगे और कलयुग में 347 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्ण वंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध्र जाति का एक एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट कर्मा का हाले का तलक, तलक का पुरीश बीरू और पुरीश बीरू का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेधागिरा का शिव स्कंद का यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमदी। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके पश्चात भवभूति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे।
तथा 11 बौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा, तब किलिकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब वालिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्यमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित, वालिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदूर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। वह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवतीपुरी की राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं बृहतेजस से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने से भी नहीं हिचकेंगे। दूसरों की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में वे मलेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आरती भगवान कृष्ण जी की। देव की जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरा। देव की जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जू के लालना। ऐसे है कन्हैया खाए यशोदा की मार,
आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। बाटी खाई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है, नंद के गवाले बन गौएं भी चराई है, ग्वालों में ग्वाले बन सृष्टि के सार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी फोड़ी, करे चोरी मटकी फोड़ी, दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है, छाछ पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। भोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले बाल है, मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है, करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय श्री कृष्ण। सर मैंने उसमें लिख दिया था कि ये हम जब तक ये समाप्ति नहीं होती तब तक स्किप रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं इसीलिए आज मैंने डाल ही दिया। मैंने कहा भाई साहब भी नाराज हो जाएंगे, मैसेज नहीं डाल रहा, तो इसलिए मैंने डाल ही दिया। भैया इसका समापन कब रहा है? 19 तारीख जी, 19 तारीख एकादशी। अच्छा जी, ठीक है जी, एक तो बढ़िया। कल एकादशी गई है ना, अगली एकादशी जो है 19 तारीख की है। राम जयंती और हनुमान जयंती के बीच में। हाँ जी, हाँ जी। मेरी 101 और मेरे बेटे के 5। मेरे 40 भैया। सर हमने तो सारी उसमें डाल दी थी, आपको मैसेज कर दिया। नहीं, अभी मैं एक शादी में आया हूँ। भैया कल की वो एक टाइम की 21 थे, मैं भूल गई कल आपको बोलना। 21 पार्ट थे। सर मेरा इनविटेशन नहीं था, वो मेरे घर कोई आए हुए थे गेस्ट, तो उनको छोड़ने आया हूँ। ये देखो, ये सामने वो नजर आ रहा है वेन्यू। मैं उनकी वेट कर रहा हूँ कि उनको कंफर्म हो जाए कि यहीं जाना है। वो कंफर्म करके मेरे को अभी फोन करेंगे तो फिर मैं तब निकलूंगा। सफाइयां नहीं दे रहा, मैं खुद गाड़ी में बैठा हूँ यार। ये देखो बेल्ट भी लगाई हुई है। ज्यादा मत खींचो चावला जी को। अरे नहीं, अरे मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए ना। ना सही बात है, छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत जरूरी है।
जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री